शुरुआत होती है, उस समय से जब रूही दादी और नकली तांत्रिक बाबा की सच्चाई उजागर करने में कामयाब हो जाती है। रूही सबूत जुटाकर दोनों का भंडा फोड़ करती है। नहार तुरंत नकली तांत्रिक बाबा को जेल भिजवा देता है और गुस्से में आकर दादी को जोरदार थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देता है। दरअसल नकली तांत्रिक बाबा ने पूरे परिवार के सामने यह झूठ बोला था कि चूही के होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है अगर रूही उसके करीब रहे। यह सुनकर पूरे परिवार की नींव हिल गई थी। सभी लोग डर गए और दादी ने मौके का फायदा उठाकर रूही से कहा कि अब तुम्हें चूही से दूर रहना होगा। दादी ने साफ कह दिया कि अगर रूही चूही के पास गई तो चूही और उसके बच्चे को नुकसान होगा। यह सुनकर रूही और जूही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, लेकिन परिवार के दबाव में दोनों चुप रह गई। मंदिर में देवी माँ की पूजा करके जैसे ही परिवार घर लौटा, दादी को पूरा यकीन हो गया कि उनकी चाल सफल हो चुकी है। उन्हें लगा कि रूही और जूही अब हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन दादी नहीं जानती थी कि रूही को अब उन पर और बाबा पर गहरा शक हो चुका है। रूही के दिल में सवाल उठ रहा था कि कहीं यह सब दादी की ही साजिश तो नहीं, जिसमें बाबा को पैसे देकर झूठ बोलवाया गया है। रूही ने ठान लिया कि वह सच सामने लाकर रहेगी। उसने दादी पर गुप्त नजर रखना शुरू कर दिया। दादी बाहर से मासूम और धार्मिक बनने का नाटक कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ नजर आता था। तभी एक दिन रूही ने देखा कि दादी को किसी का फोन आता है। दरअसल वह नकली तांत्रिक बाबा था जो दादी से पैसों की मांग कर रहा था। दादी घबराई हुई अपने कमरे में गई, तिजोरी खोली और नोटों की गड्डियां निकालकर पर्स में रख ली। दादी यह सब चुपके से कर रही थी, लेकिन कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी रूही सब देख रही थी। जैसे ही दादी पैसे लेकर बाहर निकली, रूही भी सावधानी से उनके पीछे चल दी। दादी ने घूंघट टाल लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, लेकिन रूही थोड़ी दूरी से उनका पीछा करती रही। यह दृश्य इतना सस्पेंस से भरा था कि दर्शकों की भी सांसें थम गईं। आखिरकार दादी उसी मंदिर पहुंची जहां पहले उन्होंने नाटक किया था। वहां नकली तांत्रिक बाबा पहले से इंतजार कर रहा था। दादी ने तुरंत पर्स से पैसे निकालकर बाबा को थमा दिए, लेकिन बाबा मुस्कुराते हुए बोला, इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद सिर्फ इतने पैसे रकम और ज्यादा होनी चाहिए। ये सुनकर दादी के होश उड़ गए। मजबूर होकर उन्होंने पर्स से और पैसे निकालकर बाबा को दे दिए। ये सब देखकर रूही का शक अब यकीन में बदल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैमरे में साफ कैद हो गया कि दादी और बाबा मिलकर जूही और रूही को अलग करने की साजिश कर रहे हैं। बाहर मंदिर की घंटियां और तेज हवाएं माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। रूही ने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया दादी, आज आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी। घर लौटते ही रूही ने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा कर लिया। सब हैरान थे कि आखिर उसने इतनी गंभीरता से सबको क्यों बुलाया है। रूही ने कहा, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रही हूं जो आपके होश उड़ा देगी। उसने फोन को टीवी से कनेक्ट किया और वीडियो चलाया। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चला, पूरे परिवार की आंखें चौड़ी रह गईं। सबने देखा कि दादी मंदिर में तांत्रिक बाबा को पैसे दे रही हैं और वह बाबा झूठ बोल रहा है। पूरा सच सामने आ चुका था। चूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दादी से कहा, आपने इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? आप तो हमारी अपनी थी, फिर हमें क्यों अलग करना चाहा? नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दादी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आपने घर की बेटियों की जिंदगी से खेला है। अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं। दादी रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसी चाल नहीं चलूंगी। लेकिन नहार ने उनकी एक ना सुनी। उसने दादी को पकड़कर दरवाजे तक ले जाकर जोरदार धक्का दिया और बाहर निकाल दिया। दादी जमीन पर गिर गई और घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। अंदर रूही और जूही एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। नहार ने दोनों को संभालते हुए कहा, अब इस घर में सिर्फ प्यार और सच्चाई का राज होगा, और अगर किसी ने भी तुम्हें दोनों को अलग करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। रूही और जूही ने गले लगाकर एक दूसरे से वादा किया कि अब वे कभी अलग नहीं होंगी। कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि आगे और भी नए मोड़ लाएगी।